अस्सलामुअलैकुम माय डियर क्यूरियस फेलोज़, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे। मैं आज बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में चंद एक जो है इब्तिदाई बातें करना चाहता हूँ कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो अगर हम बिल्कुल आउटसाइड एक ओवरव्यू ले लें तो इसमें हमारे साथ मौजूद है एक बैक्टीरियल सेल वॉल। Bacterial cell wall is basically made up of protein and carbohydrates. It is a peptidoglycan complex इसको हम कहते हैं, and this peptidoglycan complex इसको हम दूसरा नाम म्यूरिन भी देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? म्यूरिन भी कहते हैं। सो ये म्यूरिन और पेप्टाइडोग्लाइकेन कॉम्प्लेक्स, ये इसकी केमिकल कंपोजिशन है पेप्टाइडोग्लाइकेन कॉम्प्लेक्स, और इसको नाम हम म्यूरिन देते हैं। जिस तरह के हम अदर पंजाय में हम काइटिन का नाम देते हैं तो इधर म्यूरिन का नाम देते हैं हम। इसके बाद हमारे पास एक आउटर मोस्ट लेयर होता है दूसरा, जिसको हम क्या कहते हैं? कैप्सूल, जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। और यही कैप्सूल जो होता है ये किसी भी बैक्टीरियल सेल को प्रिवेंट करता है डेसिकेशन। और अगर किसी भी बैक्टीरिया के पास ये कैप्सूल मौजूद हो, यानी कि उसको हम कहते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। एंड सच कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया इज़ वेरी पैथोजेनिक इन नेचर। इनको जो पैथोजेनिक नेचर प्रोवाइड करता है कैप्सूल, वो इनको कैप्सूल प्रोवाइड करता है। तो मैं दरअसल कहने का मकसद ये है कि कैप्सूल बेसिकली इनको पैथोजेनिक नेचर प्रोवाइड करता है। तो इट इज़ अ स्लाइम लाइक, कभी कभार ये हमारे पास टाइट इसकी जो है कवरिंग होती है और कभी कभार इसकी लूज़ कवरिंग होती है। इसके बरक्स हमारे पास ये तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। फिर कुछ एनवेजिनेशंस पाए जाते हैं इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। कुछ एनवेजिनेशंस होते हैं, इन्हीं एनवेजिनेशंस, यही एनवेजिनेशंस ये हमारे पास, और दूसरे हमारे पास कुछ पिली टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। पिली ये कंजुगेटेड ट्यूब स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। और कुछ यहाँ पर हमारे पास इसमें प्लाज्मेड होता है, और ये प्लाज्मेड इज़ द एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए होता है इनके पास, अदर देन क्रोमोसोमल डीएनए। और यही डीएनए होता है जो बेसिकली इनको इनको इम्यून प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे पास एक बात इसमें ये बिल्कुल वाज़ेह है कि रेजिस्टेंट जीन होता है। ये अगेंस्ट दी डिफरेंट हमारे पास मेटल्स हो गए, डिफरेंट हमारे पास हैवी मेटल्स, इंसेक्ट्स और केमिकल्स, इसके ख़िलाफ़ में मौसर जो है वो इक़दाम करते हैं। ये राइबोसोम्स होते हैं, एनवेजिनेशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम मीज़ोजोम्स कहते हैं। मीज़ोजोम्स फंक्शन सच एज, ये हमारे पास सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, ये हमारे पास करते हैं। यानी कि कुल मिला के 4 फंक्शंस बनते हैं मीज़ोजोम्स के। तो मीज़ोजोम्स में फर्स्ट डीएनए रेप्लिकेशन, सेकंड सेल डिवीजन, थर्ड हमारे पास इसमें फोटोसिंथेसिस, फोर्थ हमारे पास इसमें ट्रांसपोर्टेशन है फोर्थ। तो ये दरअसल कुछ बातें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं इस प्रोस्पेक्ट से। इसके बाद हम अगर ज़िक्र करें तो जिस तरह प्लाज्मेट की बात हो गई, राइबोसोम 70S होते हैं, एक बड़ा यूनिट 50S और छोटा यूनिट 30S होता है। और हमारे पास इसमें होलो सिलेंड्रिकल बॉडीज़ भी होती है, जिसको पेली कहते हैं। पेली फ्लैजेला भी होता है, ये इनमें लोकोमोशन के लिए, और आगे भी हम इसके लेक्चर में फिर जिक्र करेंगे कि हमारे पास सम हैव लैग फ्लैजेलम, कुछ फ्लैजेलेटेड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ नॉन फ्लैजेलेटेड बैक्टीरिया होते हैं। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की बुनियाद पर भी हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं कि कुछ हमारे पास कैप्सुलेटेड, कुछ नॉन कैप्सुलेटेड, कुछ फ्लैजेलेटेड, कुछ नॉन फ्लैजेलेटेड। दीज आर द टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द फॉर्म ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी। फिर हम अगर इसके बाद बात करें तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कैप्सूल। तो कैप्सूल जिस तरह के मैंने बताया कि ये इसकी जो कंपोजिशन है ये पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, पॉलीसेकेराइड्स।
और पॉलीपेप्टाइड से बनी होती है। पॉलीसेकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड से, तो पॉलीसेकेराइड इज़ कार्बोहाइड्रेट एंड पॉलीपेप्टाइड ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोटीन चेन्स हैं। तो ये दोनों मिलकर हमारे पास बनाते हैं कैप्सूल। और टाइट लेयर और लूज़ लेयर स्लाइम, और टाइट लेयर इसकी कैप्सूल कहलाती है और लूज़ लेयर स्लाइम कहलाती है। फंक्शन प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन, अदर फंक्शन ऑफ कैप्सूल इज अटैचमेंट विद अदर बैक्टीरियम सेल। पीली फॉर्मेशन, पीली फंक्शन हमारे पास अटैचमेंट टू अदर बैक्टीरियम सेल। किसी भी दूसरे बैक्टीरियम सेल के साथ अगर कनेक्ट होना है तो वो पीली के ज़रिए होता है। तो पीली बेसिकली हमारे पास अटैचमेंट टू अदर बैक्टीरियम सेल। कंजुगेशन ट्यूब भी इसी के ज़रिए हमारे पास फॉर्मेशन में आती है। तो ये सारी फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शंस हैं। फ्लैजेला की जो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो फ्लैजेला के स्ट्रक्चर में हम कुछ चंद एक आप लोगों के सामने अर्ज़ करें तो फ्लैजेला बेसिकली कई बार हम बता चुके हैं, ये एक दो बार नहीं होगा, हम कई बार बता चुके हैं कि फ्लैजेला ये इन प्रोकैरियोटिक सेल नॉट प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बट इन सम बैक्टीरिया फ्लैजेला इज़ प्रेजेंट। लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हैविंग तीन मेजर पार्ट्स होते हैं। एक को बैसल, दूसरे को होक और तीसरे को फिलामेंट कहते हैं। तो ये हमारे पास डिपेंड करता है कि हमारे पास सम स्पायरल शेप बैक्टीरिया होते हैं, स्पायरल शेप इसको कहते हैं। या फिर अगर इस तरह ये स्पायरल शेप बैक्टीरिया है और इसी तरह हम जिक्र कर, तो काफ़ी हमारे पास इंफॉर्मेशन इसके बारे में है, बहुत है, बहुत। किस तरह अब अगर समझने की कोशिश करें तो हमारे साथ यही फ्लैजेलेटेड बैक्टीरिया, यह भी स्पायरल पाए जाते हैं, तो कभी हमारे पास रॉड शेप में पाए। रॉड शेप तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है बैसल, दूसरा होता है हुक, तीसरा होता है फिलामेंट। बैसल और ये एक लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सिलिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सिलिया इज़ डिफरेंट थिंग, वो एक डिफरेंट चीज़ है। और इसके बाद हम अगर बात करें तो स्पायरल रॉड शेप बैक्टीरिया होती है, हैव फ्लैजेला। उसके बाद